स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मौर्यांश एपिसोड 11 द चेज इन द मिरेकल की। हम सीधा उस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल पर फोकस करेंगे जिसने इस पूरी कहानी को ही पलट के रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस घटना की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, एपिसोड की शुरुआत में ही ये खौफनाक शब्द गूंजते हैं, अब मैं इसे भी मारकर अकेला सारी वसीयत का मालिक बन जाऊंगा। मतलब ये कोई आम डायलॉग नहीं है, ये सीधे सीधे उस विलेन के लालच और उसके खतरनाक इरादों का सबसे बड़ा सबूत है। एक मासूम बच्चे की जान दांव पर है और सारी संपत्ति हड़पने का खेल चल रहा है। विश्लेषण शुरू होने से पहले ही जीवन और मृत्यु का ये दांव इस कहानी का पूरा माहौल एकदम से सेट कर देता है। भाग 1, खौफनाक सच का खुलासा, एक भयंकर साजिश। अब यहां से घटनाएं बिल्कुल बिजली की रफ्तार से घटती हैं। नंबर 1, बालकनी से उस साजिश को सुनना। नंबर 2, पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागना। घर वालों ने रोकना चाहा, पूछा क्या हुआ शुभ, लेकिन रुकने का समय कहा था। उसने घबराहट में बस चिल्लाकर कहा, हट जाइए मेरे सामने से। फिर नंबर 3, हाथ छुड़ाकर घर से बाहर निकलना। और नंबर 4, जब तक वो बाहर निकला वो आदमी कार में बैठकर तेजी से निकल चुका था। ये पूरा सीक्वेंस उस बढ़ते हुए तनाव को बिल्कुल करीब से महसूस कराता है। भाग 2, हताशा और जानलेवा दौड़, समय के खिलाफ लड़ाई। अब सड़क के बीचों बीच पूरी ताकत से कार के पीछे दौड़ना ये किसी बुरे सपने जैसा है। ये वो पल है जब एक इंसान के शरीर की चरम सीमा आ जाती है। भारी और उखड़ती हुई सांसें, सीने में उठने वाली तेज जलन और धीरे पड़ते हुए कदम। ये वो भयानक शारीरिक थकान है जब लगता है कि शरीर के हर एक कतरे ने जवाब दे दिया है। शुभ का शरीर अब पूरी तरह से हार मान रहा था। और फिर जब इंसान की सारी शारीरिक ताकत खत्म हो जाती है तब बस एक ही पुकार बचती है, प्रभु मदद कीजिए। शुभ ने दौड़ते दौड़ते अपनी आंखें बंद कर लीं, अपना सारा अहंकार, अपनी सारी कोशिशें त्याग कर खुद को पूरी तरह से ईश्वर के सामने समर्पित कर दिया। ये पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा, सबसे भावुक और एकदम शांत पल है। उसने अपनी सारी बेबसी उस परम शक्ति के हाथों में सौंप दी। भाग 3, मूसक राज का दिव्य संकेत, आध्यात्मिक ठहराव। भौतिक दुनिया की वो अंधी भागदौड़ अचानक एक आध्यात्मिक शांति में बदल जाती है, क्योंकि मूसक राज कोई आम प्राणी नहीं है। वो एक दिव्य चूहे के रूप में एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। स्रोत के अनुसार उनकी आंखों में एक अजीब सी अलौकिक चमक थी, और ये चमक कोई आम बात नहीं थी। ये एक एकदम स्पष्ट इशारा था, एक दैवीय संवाद। वो शुभ की ओर देख रहे थे, जैसे बिना कुछ कहे ये उसे रास्ता दिखा रहे हों। और ये रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था, ये तो एक दिव्य शॉर्टकट था। पहला कदम आंखों का संपर्क और वो दैवीय संकेत। दूसरा कदम मूसकराज का मुड़कर अचानक एक संकरी अंधेरी गली में दौड़ना और शुभ का आंख मूंद कर उन पर विश्वास करना। तीसरा कदम उसी संकरी गली के जरिए आगे जाकर मुख्य सड़क को काटना। ये साफ दिखाता है कि कैसे अटूट विश्वास और दैवीय मार्गदर्शन ने इस पूरी भागदौड़ का भूगोल ही पलट कर रख दिया। भाग 4, नई शक्ति का संचार, असंभव का संभव होना। अब दैवीय मार्गदर्शन का नतीजा सबके सामने है। उस ड्राइवर यानी उस विलन की आंखों में जो अविश्वास और सदमा था वो सब कुछ बयां कर रहा था। उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के को उसने मीलों पीछे छोड़ दिया था, जो थककर चूर हो चुका था, वो उससे पहले वहां कैसे पहुंच सकता है। ये पल इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे इंसानी मशीनों की रफ्तार दैवीय शक्ति के सामने बिल्कुल बौनी साबित हो गई। ये बदलाव वाकई में अभूतपूर्व है। ध्यान दीजिए, जहां कुछ ही पल पहले शारीरिक थकान थी, भारी सांसें और बेबसी थी, वहीं अब एक आध्यात्मिक शक्ति है, दैवीय स्पष्टता है और एक नया संकल्प है। शुभ के चेहरे पर अब कोई डर या थकान नहीं है। उसे समझ आ गया है कि ये कोई संयोग नहीं था। मूसकराज उसके मार्गदर्शक थे। अब वो अकेला नहीं है। उसके भीतर एक नई और अजेय शक्ति जाग चुकी है। और अब जब कहानी अपने सबसे बड़े चरम पर है तो कहानी के रचयिता हर्षित 8131 का ये कमेंट बहुत मायने रखता है। उनका साफ कहना है कि उनका उद्देश्य कहानी को खत्म करना नहीं है, बल्कि हर एपिसोड एक नए एपिसोड को बढ़ावा देगा। इसका सीधा सा मतलब है कि इस कहानी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सस्पेंस यहां बना है ना, वो अब कम नहीं होने वाला, बल्कि आगे चलकर ये और भी बड़ा और भी गहरा होने वाला है। अंत में सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या शुभ उस काली कार को रोक पाएगा? क्या मूसकराज की इस दिव्य सहायता से मौर्यांश सुरक्षित वापस आ पाएगा?
ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी तरह से बांध लेता है और एपिसोड 12 का इंतजार अब और भी ज्यादा मुश्किल कर देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।